नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्राइम में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जीके में भूगोल से रिलेटेड एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप घर पर बैठकर अपना रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्रफल में? केंद्र शासित प्रदेश बताना है दोस्तों, जो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है चंडीगढ़, दूसरा ऑप्शन है दादर और नागर हवेली, तीसरा ऑप्शन है दमन और दीव, चौथा ऑप्शन है लक्षद्वीप। दोस्तों इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है और लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र कहा जाता है। उपनाम है लक्षद्वीप का समुद्रपुत्र। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों सुंदरवन के जंगल जो हैं पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, बंगाल की खाड़ी पर, और इसका सही आंसर है डेल्टाई पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है कावेरी, चौथा ऑप्शन है पेरियार। दोस्तों हीराकुंड बांध जो है महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। इसका सही आंसर है महानदी, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आपको ये चार ऑप्शंस में स्टील प्लांट्स के नाम दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टील प्लांट भारतीय इस्पात प्राधिकरण मतलब सेल SAIL सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत नहीं आता। दोस्तों इसका सही आंसर है जमशेदपुर। जमशेदपुर स्टील प्लांट में बनाया गया था, 1907 में स्थापित किया गया था। रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध। दोस्तों पहला ऑप्शन है भाखड़ा नांगल बांध, कहलगांव बांध, रणजीत सागर बांध और रेहंद बांध। इसका सही आंसर है रणजीत सागर बांध, जो पंजाब में रावी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये भारत के ताप विद्युत ग्रह परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है कोरबा उत्तर प्रदेश, राममुंडम तमिलनाडु, तलचर आंध्र प्रदेश, काबास गुजरात, और इसका सही आंसर है काबास गुजरात। नेक्स्ट है, पूर्वी भारत का सुंदरवन एक उदाहरण है। पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन स्थित हैं वो किस पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं? पहला ऑप्शन है वन पारिस्थितिक तंत्र का, दूसरा ऑप्शन है मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का, तीसरा ऑप्शन है घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र का, चौथा ऑप्शन है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का। दोस्तों पश्चिम बंगाल के सुंदरवन मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। सुंदरवनों को मैंग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। तो इसका सही आंसर है मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिनमें वे स्थित हैं। तो दोस्तों आपको एक तरफ बांध के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ राज्यों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा बांध किस राज्य में स्थित है। दोस्तों पहला ए ऑप्शन है हीराकुंड बांध। तो दोस्तों हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर। मैटूर बांध दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। महानदी, अगला ऑप्शन है सी महानदी। महानदी का उद्गम दोस्तों छत्तीसगढ़ से हुआ है। अलमाटी बांध जो है कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? दोस्तों आपको चार नदियों के नाम दिए गए हैं और आपको वो नदी बताना है जिसका उद्गम भारतीय भूमि से नहीं हुआ। पहला ऑप्शन है महानदी। तो दोस्तों महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से हुआ है, धमंतरी सिहावा पर्वत से। और दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत की मानसरोवर झील से हुआ है। तीसरा ऑप्शन है रावी नदी का उद्गम भी दोस्तों पंजाब से हुआ है। चिनाव नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर से हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम दोस्तों तिब्बत की मानसरोवर झील से हुआ है और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, इन तीनों नदियों का उद्गम तिब्बत की मानसरोवर झील से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता? सरिस्का अलवर,
वाल्मीकि हजारीबाग, पेंच गढ़वाल, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है पेंच गढ़वाल। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है महानदी, चौथा ऑप्शन है कावेरी। दोस्तों इसका सही आंसर है गोदावरी। गोदावरी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? इसका सही आंसर है नागालैंड। नागालैंड की सीमा मिजोरम के साथ नहीं लगती। नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा है। अगला क्वेश्चन है, बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिनमें वे स्थित हैं। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा बांध किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है तुंगभद्रा बांध, दूसरा ऑप्शन है लोअर भवानी, तीसरा ऑप्शन है इडुक्की, चौथा ऑप्शन है नागार्जुन। दोस्तों नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है कृष्णा नदी पर, इडुक्की परियोजना केरल में स्थित है, तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक में स्थित है और बी है लोअर भवानी जो तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? इन चार नदियों में से आपको बताना है कि किस नदी का उद्गम भारतीय भूमि से नहीं हुआ, अर्थात भारत से नहीं हुआ। पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है झेलम, तीसरा ऑप्शन है रावी, चौथा ऑप्शन है घग्गर। तो दोस्तों घग्गर नदी का उद्गम जो है भारत से नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, कचरे से बिजली बनाने वाला भारत का पहला राज्य है चेन्नई। दूसरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज पैदा करता है? दोस्तों मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी राज्यों में से मध्य प्रदेश सर्वाधिक मैंगनीज पैदा करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? दोस्तों पहला ऑप्शन है सैलम, दूसरा ऑप्शन है हल्दिया, तीसरा ऑप्शन है मैंगलोर, चौथा ऑप्शन है विशाखापट्टनम। दोस्तों इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में अभी हाल ही में भारत का एक इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ है। विशाखापट्टनम बंदरगाह भी आधुनिक बंदरगाहों की श्रेणी में आता है, इसलिए यह विशाखापट्टनम जो स्टील प्लांट है ये भारत का पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र है। अगला क्वेश्चन, बांधों और उन नदियों के जोड़े मिलाइए जिन पर वे बने हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है उकाई, दूसरा ऑप्शन है राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा ऑप्शन है थीन बांध और चौथा ऑप्शन है हीराकुंड बांध। तो दोस्तों इसमें से सबसे पहले देखते हैं उकाई परियोजना। उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। बी राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध दोस्तों राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। थीन बांध रावी नदी पर स्थित है और हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है क्योंकि? पहला ऑप्शन है उसके पास विस्तृत शुष्क तट हैं, दूसरा ऑप्शन उसके तटों के जल में नमक की मात्रा अधिक है, तीसरा ऑप्शन उसके पास विस्तृत उथले सागर हैं, चौथा ऑप्शन खारे जल से नमक का उत्पादन करने के अतिरिक्त उसके पास खनिज नमक के भंडार हैं। दोस्तों देखने पर तो आपको लग रहा होगा कि इस चारों ऑप्शंस में से पता नहीं कौन सा सही है क्योंकि चारों ही एक से लग रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, उसके पास विस्तृत शुष्क तट हैं। जी हाँ दोस्तों, समुद्री तट गुजरात में सर्वाधिक लंबे और बड़े तट पाए जाते हैं, इसीलिए वहाँ नमक का जो है सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, उसके पास विस्तृत शुष्क तट हैं। अब में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? दोस्तों एक तरफ परियोजनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सी परियोजना किस राज्य में स्थित है। कोयना परियोजना दोस्तों महाराष्ट्र में कोयना नदी पर स्थित है। शरावती परियोजना कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। बाली मेला परियोजना उड़ीसा में स्थित है। साबरगिरी परियोजना गुजरात में स्थित नहीं है दोस्तों ये, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, साबरगिरी परियोजना गुजरात। अगला क्वेश्चन है,
तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? पहला ऑप्शन है चक्रवात, दूसरा ऑप्शन है भूकंप, तीसरा ऑप्शन है भूस्खलन, चौथा ऑप्शन है टॉर्नेडो। तो दोस्तों समुद्री तट जो होते हैं वहाँ ज़्यादातर चक्रवात अर्थात समुद्री तूफान आते रहते हैं, इसलिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा अधिकतर चक्रवात के कारण ही विपत्तियों में घिरे रहते हैं। इसका आंसर है चक्रवात। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि? पहला ऑप्शन है इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, दूसरा ऑप्शन है इससे अधिकतम मृदा अपरदन होता है, चौथा ऑप्शन है इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं, अगला ऑप्शन है यह बारहमासी नदी नहीं है। तो दोस्तों दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक क्यों कहते हैं आपको यह बताना है। तो इसका जो आंसर है वो पहला ऑप्शन है, इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी से बहुत ही भयंकर बाढ़ आती है, इसलिए दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण कम है? पहला ऑप्शन है खनिजों की कम मजदूरी, दूसरा ऑप्शन है लौह अयस्क की काफ़ी पूर्ति, तीसरा ऑप्शन है कोयले की काफ़ी पूर्ति, चौथा ऑप्शन है कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत इसलिए कम है क्योंकि भारत में कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में मतलब एक ही खदान में पाए जाते हैं। अधिकतर कोयले की खदानों से ही लोहे के अयस्क निकाले जाते हैं। और दोस्तों आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि स्टील प्लांट जो होते हैं बिना कोयले के नहीं चल सकते, उनमें कच्चे माल के रूप में ईंधन के रूप में कोयले की आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा में पड़ती है। तो इसीलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला ऑप्शन है, कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क देखना चाहते हैं, इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है? दोस्तों ये 3 आपको राष्ट्रीय उद्यानों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, आपके क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन है गुजरात, क्या वो व्यक्ति गुजरात में नहीं जाएगा? दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, क्या वो व्यक्ति मध्य प्रदेश में नहीं जाएगा? तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, क्या वो व्यक्ति राजस्थान नहीं जाएगा? चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। दोस्तों अगर आपको रणथंभौर, गिर और बांदीपुर जाना है तो आपको इनमें से मध्य प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रणथंभौर जो है राजस्थान में स्थित है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों इन तीनों में से कोई भी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, इसलिए आपको मध्य प्रदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर नेक्स्ट है, सलतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन लद्दाख में, दूसरा ऑप्शन विंध्याचल के साथ, तीसरा ऑप्शन काराकोरम पर्वतमाला का एक अंग के रूप में, और चौथा ऑप्शन है पश्चिमी घाटों के एक अंग के रूप में। तो दोस्तों सलतोरा पर्वतमाला जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है जम्मू कश्मीर में, इसलिए इसका सही आंसर होगा काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में।